नमस्कार दोस्तों। बहुत पुरानी बात है। जिलियांग गांव में एक लड़का रहता था। बचपन में ही माता पिता का साया उसके सिर से उठ गया था। वो अपने चाचा चाची के साथ रहता था। दिन भर चाचा के खेतों में मेहनत करता था। फिर भी चाचा चाची उसे भरपेट खाना नहीं देते थे। अक्सर उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। गांव में उस लड़के के कुछ दोस्त थे जो काफ़ी अमीर थे। भूख के कारण वह कई बार उनसे उधार लेकर अपना काम चलाता। धीरे धीरे उसके ऊपर अमीर दोस्तों का कर्ज चढ़ गया। जब दोस्तों ने उससे पैसे मांगने शुरू किए तो वह सोच ही न पाया कि उनका पैसा कैसे वापस करे। लड़के ने एक दिन अपने चाचा से कहा, चाचा जी, मेरे ऊपर मेरे अमीर दोस्तों का बहुत उधार चढ़ गया है। अब मैं उनका उधार चुकाना चाहता हूँ, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे चुकाऊँ। चाचा ने गुस्से से कहा, तुझे उधार लेने की जरूरत क्यों पड़ी? लड़का इस पर कुछ नहीं बोला। उसे मालूम था कि अगर उसने कुछ कहा तो उसका चाचा उसे मारेगा। उसे चुप देखकर चाचा ने उसे और फटकारा। अंत में उससे कहा कि वह पड़ती पड़ी धरती को ठीक कर उस पर खेती करे। उस खेती से जो आमदनी होगी उसी से अपना उधार चुका दे। लड़के को यह बात पसंद आ गई। वह गांव से दूर चला गया। उसने बंजर जमीन पर मेहनत करना शुरू किया। खर पतवार साफ कर उसे कुदाल से खोदा तथा खेती करने के लायक बनाया। उसने समय आने पर उसमें अन्न बो दिया। वह समय समय पर उसमें पानी देता, निराई गुड़ाई करता, जानवरों से फसल की रखवाली करता। उसकी फसल बहुत बढ़िया हुई। वह फिर चाचा के पास गया। चाचा को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। फिर वह बोला, अपने दोस्तों की मदद से अनाज घर उठा कर ले आओ। लड़का अपने दोस्तों से मदद मांगने चल दिया। उधर चाचा ने सोचा कि जाकर देखूं तो सही उसके खेत में कितना अनाज पैदा हुआ है। खेत पर जाकर जब चाचा ने अनाज का ढेर देखा तो वह ईर्ष्या से भर उठा। उसने अनाज के ढेर में आग लगा दी और घर लौट आया। उधर जब लड़का लौट कर आया तो उसे अनाज के स्थान पर राख का ढेर दिखाई दिया। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ, पर वह कर भी क्या सकता था। गांव वालों से उसे पता लगा कि आग उसके चाचा ने ही लगाई थी। दुख से उसकी आंखें भर आई। उसने सोचा, अब वह यहाँ से बहुत दूर चला जाएगा। यहाँ कौन है अपना। घूमता घामता वह जाफू पहाड़ की तराई के गांव में पहुंच गया। जाफू नागालैंड में दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। वह जंगली फल आदि खाकर गुजारा करता था। वह अक्सर पुरानी बातों को याद करके दुखी होता। कहाँ जाए, क्या करे। गुनगुनाता तो ऐसी आवाज़ निकलती कि वह खुद रो पड़ता। वह इधर से उधर घूमता, लेकिन कहीं चैन न मिलता। उसका मन किसी भी आदमी के पास जाकर उससे बात करने को न होता। इसीलिए किसी भी आदमी के आने की आहट पाकर वह तुरंत छिप जाया करता था। एक दिन दो दोस्त फुक्का और चेच्चा उसी जंगल में लकड़ी काटने आए। उनका गांव किकबामा और फतेमा वहाँ से काफ़ी दूर था। लकड़ी काटते हुए अचानक उन्हें गाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। कोई बहुत उदास स्वर में गा रहा था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उस बियाबान जंगल में उनके अलावा और कोई मनुष्य भी मौजूद हो सकता है। वे इस आवाज़ की ओर गए, परंतु जैसे ही वे आवाज़ के पास पहुँचे, आवाज़ आनी बंद हो गई। बड़ी देर परेशान होने के बाद वे वापस अपने काम पर लौट गए। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ। गाने की आवाज़ को सुन जैसे ही वह गाने वाले को ढूंढने के लिए चले, आवाज़ फिर बंद हो गई। जब कई दिन तक ऐसा हुआ तो उन्होंने एक तरकीब सोची। जैसे ही गाने की आवाज़ आनी शुरू हुई, उनमें से एक तो लकड़ी काटता रहा और दूसरा चुपचाप उस आवाज़ की ओर चल पड़ा। इस प्रकार दूसरे दोस्त ने लड़के को ढूंढ लिया। होता यह था कि जैसे ही कोई पास आता था, लड़का पेड़ पर चढ़कर पत्तों के बीच छिप जाया करता था, परंतु इस बार ऐसा न हो सका। लड़का इतना सुंदर और भोला था कि दोनों ही दोस्त उसे अपना पुत्र बनाना चाहते थे। काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने तय किया
कि जिसको वह लड़का पहले पिता कहकर पुकारेगा उसी दोस्त को वह लड़का मिल जाएगा। सेच्चा की कोई संतान न थी, जबकि फुक्का के 3 बच्चे थे। पहला मौका फुक्का को मिला। फुक्का लड़के को अपने घर ले गया और अपने बच्चों के साथ रखा। उसने सोचा कि बच्चों को देखकर वह स्वयं ही फुक्का को अपना पिता कहकर पुकारने लगेगा, परंतु लड़का बहुत चुपचाप रहता था। फुक्का जब अपने बच्चों को प्यार करता तो लड़का और भी दुखी हो उठता, सोचता काश मेरे माता पिता भी होते। 1 हफ्ता बीत जाने पर भी लड़के ने फुक्का को अपना पिता कहकर नहीं पुकारा। अगले हफ्ते सेच्चा का नंबर था। सेच्चा को एक संतान की बहुत चाह थी। रोज ही घर आते समय लड़के के लिए कोई न कोई चीज लाता रहा। एक रात किसी आहट से लड़का चौंक कर उठा। उसने देखा सेच्चा घर के दरवाजे पर खड़ा है। चांदनी रात में उसकी आंखें आंसुओं से झिलमिला रही है। लड़के की समझ में ना आया कि क्या करे। बहुत देर तक वह सोचता रहा, फिर पास आकर बोला, आप इतने दुखी क्यों हैं? रो क्यों रहे हैं? बताइए ना। सेच्चा बोला, तुम्हें मेरे दुख से क्या? तुम कभी मुझसे बोलते तक नहीं। तुम्हें यहाँ क्या कष्ट है यह भी नहीं बताते। ऐसी कोई बात नहीं, मेरे साथ जो कुछ बीता है वो आपको मालूम नहीं। लड़के ने कहा, मालूम तो तभी होगा जब तुम कुछ बताओगे। वैसे भी दुनिया में किसी का दुख किसी से छोटा नहीं होता। खुशी तो अपने अंदर से ही तलाशनी पड़ती है। सेच्चा की बात का लड़के पर बड़ा असर हुआ। उसने धीरे धीरे सारी बात बताई। सुनकर सेच्चा बोला, बेटा सुख दुख का ही नाम तो जीवन है। कई बार अपने पराये हो जाते हैं और पराये बहुत अपने बन जाते हैं। लड़के ने कहा, यही तो मैं कहता हूँ, आप पराये हैं फिर भी मेरे लिए इतना कर रहे हैं। खिलाते पिलाते हैं, अच्छे अच्छे उपहार लाते हैं, आखिर किस लिए? लड़के ने कहा, समझ लो मैं यह सारा काम किसी स्वार्थ से कर रहा हूँ। सेच्चा ने कहा, स्वार्थ? भला मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? क्या दे सकता हूँ आपको? जो कुछ तुम दे सकते हो किसी ने नहीं दिया, कोई दे भी नहीं सकता। सेच्चा आह भरकर बोला। लड़के ने कहा, अब मुझे जरूर बताइए, मैं आपकी इच्छा पूरी करने का प्रयत्न करूँगा। तो बस। सेच्चा कुछ क्षण रुका। मुझे एक बार पिता कहो। मुझे आज तक किसी ने पिता नहीं कहा। यह सुनना था कि लड़का सेच्चा के गले से लिपट गया। दोनों की आंखों से आंसू बह चले। लड़के के मुख से निकला, पिताजी।